Morning students, let's start the next topic is our non-metals. After we saw the metals, right? Metals and their properties. Now today we will see non-metals and their properties. What is meant by non-metals? Non-metals is nothing but the element that is neither be malleable nor be ductile. जो क्या नहीं करते, malleable भी नहीं है और ductile भी नहीं है, and they does not conduct the electricity. जो electricity भी conduct नहीं करते वो सब क्या है आपके non-metals है. अब नॉन मेटल्स के नाम तो आपको पता ही है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, डायमंड, ग्राफाइट, ऑल दीज आर योर नॉन मेटल्स. ये सब क्या आपके नॉन मेटल्स. और उसमें से भी आपने डायमंड और ग्राफाइट जो नाम सुना है, इट इज़ नथिंग बट योर कार्बन. कार्बन के एलोट्रॉप्स है. ओके, एंड ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड गैस. ठीक है, एंड समटाइम्स इट इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट ऑल्सो. कुछ लिक्विड में भी मिलेंगे, जैसे ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है, गैस में भी है ना, सॉलिड स्टेट में भी आपको इजीली मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है. लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टीज़. द नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. वो क्या नहीं है, मेलिएबल नहीं है. एंड द नॉन मेटल्स आर ए ब्रिटल. वो कैसे है, मेलिएबल नहीं है लेकिन दे आर द ब्रिटल इन नेचर. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से दैट द मेलिएबल मीन्स क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स जितनी भी है, आर जस्ट अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल. मेटल की टोटल अपोजिट है आपकी किसकी प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़. ठीक है, लेट स्टार्ट. द नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. नॉन मेलिएबल मीन्स क्या, इट कैन नॉट बी बिटन इन टू द थिन शीट. जो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता उसे हम मीन्स नॉट मेलिएबल बोलेंगे. ठीक है, मीन्स वो नॉट मेलिएबल है. आफ्टर हैमरिंग दैट पर्टिकुलर नॉन मेटल इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट. वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता. ठीक है, उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल. दैट मीन्स वो कैसे ब्रिटल है. ब्रिटल है मीन्स क्या, विच कैन बी इजीली ब्रेक. जो क्या हो सकते, इजीली ब्रेक हो सकते हैं. ठीक है, मीन्स ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल. ब्रिटलनेस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड नॉन मेटल्स की. क्लियर दैट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉन मेटल्स आर द डक्टाइल्स. क्लियर दैट टॉपिक. दैट मीन्स द मेटल्स आर द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जितने भी वो कैसे रहते हैं आपके, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो करते हैं. मीन्स जितने भी सॉलिड रहेंगे नॉन मेटल्स वो सब ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो करेंगे. ओके, देन सेकेंड इज द नॉन मेटल्स आर नॉट ए डक्टाइल. वो कैसे नहीं है आपके, जितने भी नॉन मेटल्स है वो डक्टाइल नहीं है. नॉट डक्टाइल, दैट मीन्स डक्टिलिटी मीन्स क्या, हमने मेटल में देखा था. डक्टिलिटी मीन्स व्हेन वी स्ट्रेचिंग दैट पर्टिकुलर द मेटल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर. मीन्स ऑब्वियसली नॉन मेटल्स क्या होंगे, उसकी टोटली अपोजिट वो क्या रहेंगे, नॉन डक्टाइल. मीन्स वो थिन वायर, मीन्स आप उसे स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हो एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फॉस्फोरस अगर लेते हो तो नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट ए डक्टाइल. सल्फर या फिर फॉस्फोरस ये दोनों लेते हो तो वो कैसे है आपके, नॉट डक्टाइल है. ठीक है, मीन्स दैट मीन्स यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स. मीन्स उसे वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. जैसे आप उसे वायर में कन्वर्ट करने के लिए जाओगे इट कैन बी ब्रेकअप. मीन्स वो ब्रेक हो जाएंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर. वाई, बिकॉज इट इज़ ए ब्रिटल प्रॉपर्टी. ब्रिटल प्रॉपर्टी होने की वजह से इट आर नॉट ए डक्टाइल. Clear that topic. Then third properties is the non metals are the bad conductor of heat and electricity. non metals जितने भी है वो सब क्या है आपके, bad conductor of heat and electricity. मेटल में हमने देखा था वो good conductor of heat and electricity थी, लेकिन non metals में जितने भी है वो सब आपके क्या है, bad conductor of heat and electricity. that means non metals do not allow the heat, है ना, do not allow the heat and electricity to pass through it. do not allow the heat and electricity to pass through it. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करता, वो हीट भी पास नहीं करता, फिर कोई भी हो. ठीक है, सो मेनी ऑफ दिस ऑफ द जैसे कंपाउंड्स है नॉन मेटल्स के, इनफैक्ट वो कैसे आपके इंसुलेटर है. जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते उसे हम एक नाम वो देते हैं, दैट इज़ नोन एज योर इंसुलेटर. इट इज़ ऑल्सो ए इंसुलेटर. वो क्या रहेंगे, इंसुलेटर. लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड. डायमंड इज़ नॉन मेटल एंड विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड द ग्राफाइट also a exception, it is a good conductor of electricity. कौन सा है, डायमंड एंड ग्राफाइट.
डायमंड एंड ग्राफाइट इज एक्सेप्शन। वो क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन से बने हुए, सिर्फ कार्बन पार्टिकल्स उसमें बने हुए रहते, उससे बने हुए स्ट्रक्चर रहते दो, ठीक है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड देन ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है, दिस टू आर द एक्सेप्शन। इसलिए ग्राफाइट अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी पास करते वक्त या फिर एज अ इलेक्ट्रोड करके, ठीक है, तो ग्राफाइट का ही यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट इज नथिंग बट योर कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर द नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। वो कैसे नहीं है, नॉट ए लस्ट्रस एंड दे आर ए डल अपीयरेंस। नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स क्या नहीं है वो, दे आर नॉट शाइनी। मीन्स क्या है, वो शाइनी सरफेस नहीं है उसका। अगर शाइनी सरफेस नहीं है तो डल अपीयरेंस रहेगा। मीन्स लस्ट्रस नहीं, मीन्स उसमें चमक नहीं है, राइट। द मेटल्स डू नॉट हैव ए लस्ट्रस एंड विच मीन्स दैट द नॉन मेटल्स डू नॉट हैव ए शाइनी सरफेस। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वो लस्ट्रस नहीं, मीन्स उसमें क्या नहीं है, शाइनी सरफेस नहीं है। अगर शाइनी सरफेस नहीं है दैट मीन्स दे आर द सॉलिड इन स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो क्या शो करते हैं, डल अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में वो क्या कौन सा अपीयरेंस शो करेंगे, डल अपीयरेंस शो करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फॉस्फोरस लेते हो, सल्फर लेते हो, तो फॉस्फोरस, सल्फर ये क्या है, क्या शो करते हैं, डल अपीयरेंस शो करते हैं। मीन्स उसमें उनके वो जो कंपाउंड है उसमें नॉन मेटल्स, इसमें बिल्कुल भी शाइनी सरफेस नहीं रहता है, शाइन नहीं करता वो। लेकिन इसके अलावा अगर आप क्या लेते हो, आयोडीन लेते हो, ठीक है, इसके अलावा आप क्या लेते हो, डायमंड लेते हो, तो ये आपको पता होगा कि डायमंड तो लस्ट्रस है, चमकता है ना। तो मेटल्स हैविंग द लस्ट्रस अपीयरेंस, तो आयोडीन और डायमंड वो कैसे आपके लस्ट्रस अपीयरेंस है। तो एक्सेप्शन इज आयोडीन एंड डायमंड। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ऑब्वियसली नॉन मेटल्स जितने भी है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में मिलते हैं, तो वो जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपके जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं वो नॉन मेटल्स जितने भी है वो कैसे रहते हैं, सॉफ्ट इन नेचर रहते हैं। एक्सेप्शन इज, एक्सेप्ट है डायमंड। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, है ना। डायमंड अगर देखते हो तो डायमंड क्या है आपका, एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू द बाकी अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। एक्सेप्शन है डायमंड। तो नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जितने हैं जनरली सॉफ्ट इन नेचर है। it's quite non-metals are quite soft, okay, means you can easily cut with the knife। नाइफ से भी आप उसे क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर विच इज़ इजीली कट विद द नाइफ। सल्फर और फॉस्फोरस को इजीली कर सकते हो। लेकिन डायमंड अगर लेते हो तो वो एक्सट्रीमली हार्डेस्ट है, हार्ड इन नेचर है, हार्ड नेचुरली वो सब्सटेंस मिलता है और नेचुरली वो कैसा है, हार्ड इन नेचर है। क्लियर दैट टॉपिक। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द नॉन मेटल्स आर नॉट ए स्ट्रॉन्ग। जितने भी नॉन मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है एंड दे हैव ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, लो है। अब दे आर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि मेटल में हमने देखा था कि मेटल्स आर द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स उसकी कैपेसिटी है कितना भी लोड वो कैरी कर सकता है, राइट। लेकिन नॉन मेटल सॉफ्ट इन नेचर है, तो सॉफ्ट इन नेचर है तो वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेंगी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेंगी। मीन्स जैसे ही आप उसमें लार्जर वेट अप्लाई करते हो तो इट कैन बी ब्रोकन इनटू द सिंपल, इट कैन बी ब्रेकअप, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफाइट इज नॉन मेटल एंड इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद मीन्स इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो है। लेकिन डायमंड इज एक्सेप्शन, डायमंड की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहती है, हाइयर रहती है, ठीक है। क्लियर दैट टॉपिक। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टीज इज द नॉन मेटल्स में बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज आती है कि नॉन मेटल्स कैसे आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब सॉलिड लिक्विड मीन्स फॉस्फोरस, सल्फर देखा जाए तो सॉलिड इन नेचर है। ब्रोमीन अगर देखते हो तो लिक्विड स्टेट में मिलता है, राइट। वही अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, उसके बाद कार्बन भी सॉलिड स्टेट में मिलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2, सल्फर, ये अगर नाइट्रोजन, ये सब देखते हो तो ये सब आपको किस वे से, कौन से कंपाउंड में मिलते हैं, गैसियस कंपाउंड में मिलते हैं। मीन्स यू कैन से दैट द मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स है, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, द नॉन मेटल्स में बी अ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। वो कैसे मिलेंगे आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में मिलेंगे। क्लियर दैट टॉपिक। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द नॉन मेटल्स हैव ए कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी है वो ब्रिटलनेस है, राइट, ब्रिटल है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स वो कैसे है, सॉफ्ट इन नेचर। अगर सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो रहेगा,
सॉलिड का। क्लियर दैट टॉपिक। लिक्विड और गैसेस का और कम रहेगा। मीन्स इससे ये डायरेक्टली पता चलता है कि नॉन मेटल्स जितने भी है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उनका क्या है, इट्स वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो जल्दी ही वेपोराइज हो जाते हैं, जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर दैट टॉपिक। दैट मीन्स द सल्फर अगर देखते हो तो सल्फर हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस ही सल्फर का, 119 डिग्री सेल्सियस ये किसका है, सल्फर का है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। लेकिन एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन क्या है, वन ग्राफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्राफाइट अगर देखते हो तो ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, 3700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या है, हाई है। तो याद रखना है आपको कि जितने भी है मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नॉन मेटल्स आर लो। देन उसके बाद हैविंग डेंसिटी इज़ लो। ऑब्वियसली अगर वो सॉलिड है, सॉफ्ट इन नेचर है, सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, गैसियस में मिलता है, तो वो हैविंग द लो डेंसिटी है ना। नॉन मेटल्स हैव द लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, लो रहेगी, मीन्स लाइट वेट रहेगा, लाइट वेट। वेट कैसा रहेगा, लाइट वेट प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसकी। क्लियर दैट टॉपिक। वेट ज़्यादा रहेगा क्या, नहीं, डेंसिटीज लाइट वेट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर देखते हो तो सल्फर हैविंग द वेरी लो डेंसिटी, कितनी लो है, मीन्स 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी लो उसकी डेंसिटी रहती है ना। देन अगर गैसियस अगर देखते हो तो गैसियस आर द वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लो डेंसिटी, गैसियस की और भी कम डेंसिटी रहेगी। द नॉन मेटल आयोडीन हैज़ द हैविंग द हायर डेंसिटी। एक्सेप्शन को कौन है, आयोडीन। आयोडीन की क्या है, थोड़ी हायर डेंसिटी है। क्लियर दैट टॉपिक। देन ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मीन्स वो रिंगिंग साउंड फॉर्म नहीं करता। दैट मीन्स द सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक द रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्टिक देम। जब उसके ऊपर आप स्टिक करते हो तो ब्रिटल है, वो ब्रेक ही हो जाएगा, तो रिंगिंग साउंड कहाँ से फॉर्म होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज हाउ मेनी डिफरेंट कलर, उनके क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेटल्स में देखा था कि ओनली कौन से इसमें मिलता है, कॉपर और गोल्ड छोड़ दिया जाए, रेडिश ब्राउन कलर या फिर येलोइश कलर आता है, अदरवाइज बाकी जितने भी है वो सिल्वरी वाइट कलर के। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स है हैविंग ए डिफरेंट कलर। सल्फर अगर देखोगे तो सल्फर का येलो कलर रहता है। ठीक है, सल्फर अगर देखते हो तो येलो कलर रहता है। फॉस्फरस अगर देखते हो तो वाइट कलर रहता है। क्लोरीन अगर देखते हो तो क्लोरीन का कौन सा कलर रहता है, येलोइश ग्रीन कलर रहता है। ठीक है, ग्राफाइट अगर देखते हो तो ग्राफाइट ब्लैक कलर में मिलता है। ठीक है, फॉस्फरस रेड वाइट दोनों कलर में मिलता है आपको। ब्रोमीन अगर देखोगे तो रेड ब्राउन कलर में रहेगा। ऑक्सीजन कलरलेस कलर में रहता है, हाइड्रोजन कलरलेस रहता है। मीन्स यू कैन से दैट द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैविंग ए डिफरेंट कलर, उनके क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रहते हैं। मीन्स नॉन मेटल्स आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बहुत ही कम नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये जो नॉन मेटल्स है हैविंग द इम्पोर्टेंस इज वेरी हायर, क्योंकि उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन द अर्थ। स्पेशली अर्थ पे नॉन मेटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर देखते हो तो कार्बन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है। कार्बन के कंपाउंड से ही नए नए कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता है। अब कार्बन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जितने भी लिपिड्स है ना, विटामिन्स है, एंजाइम्स है, ये सब किससे बनते हैं, ये सब कार्बन से बनते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कार्बन इज़ वेरी इसेंशियल। ऑक्सीजन ऑल्सो ए वेरी इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ को एग्जिस्ट करना है तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए लाइफ को मेंटेन करना है, ब्रीदिंग करना है तो एसेंशियल ब्रीदिंग चाहिए, है ना। तो सब के लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि नॉन मेटल्स आर वेरी फ्यू, कम ही है, लेकिन ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबके कैसे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस किस वे से बोलोगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेटल एंड द नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल्स आर द मेलिएबल एंड डक्टाइल, राइट।
and that is the metals can be hammered into the thin sheet and can be drawn into the wire. उसे वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स कैसे आपके ब्रिटल है, राइट. दे आर ब्रिटल, नाइदर बी मेलेबल नॉर बी डक्टाइल. देन मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन नॉन मेटल्स कैसे आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यू कैन से दैट द इंसुलेटर्स. देन द मेटल्स आर द लस्ट्रस, शाइनी एंड कैन बी पॉलिश. जिसे आप पॉलिश कर सकते हो, लस्ट्रस रहता है. लेकिन नॉन मेटल्स कैसे रहता है, डल अपीयरेंस रहता है. ये आप इजीली बता सकते हो. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड, एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट. लेकिन नॉन मेटल्स जितने भी है मे बी ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ये आपको पता ही है रूम टेम्परेचर पे. देन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ. मेटल्स जितने भी है वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, टफ है एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. हाई टेंसाइल. लेकिन नॉन मेटल्स कैसे आपके सॉफ्ट इन नेचर है. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी. क्लियर. मेटल्स की सोनरस प्रॉपर्टीज हैं. दे कैन बी रिंगिंग साउंड विल बी फॉर्म आफ्टर स्टिकिंग दैट पर्टिकुलर मेटल. लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट आर नॉट ए सोनरस. ये सब क्या है आपकी प्रॉपर्टीज. क्लियर दैट टॉपिक. प्रॉपर्टीज सबको समझ में आई. प्रॉपर्टीज नहीं, डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सबको समझ में आया. कोई क्यूरी है. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मेटालॉइड्स. अब मेटालॉइड्स, मेटल्स कुछ मेटालॉइड्स मीन्स क्या होता है. मेटालॉइड्स इज नथिंग बट द ऐसे कंपाउंड जो सम प्रॉपर्टीज़ किसके शो करते हैं, मेटल के, एंड सम प्रॉपर्टीज शोज द नॉन मेटल. कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज़ रहेगी एंड कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ रहेगी. दोनों की प्रॉपर्टीज़ जब कंबाइन होती है तब जाके क्या बनता है आपका मेटालॉइड्स बनता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मेटालॉइड्स ऐसे हैं जो सिल्वरी वाइट कलर के अपीयरेंस फॉर्म करते हैं. कलर मेटल का रहेगा एंड ब्रिटलनेस नॉन मेटल की रहेगी, लेकिन सॉफ्ट रहेगा. वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा. दिखने के लिए मेटल दिखता है लेकिन प्रॉपर्टीज़ में वो नॉन मेटल से भी कम, मीन्स नॉन मेटल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स बोलेंगे. मीन्स यू कैन से दैट द एलिमेंट विच शो द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की शो करते हैं, सम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करते हैं, एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज द मेटालॉइड्स. उसे हम क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स. तो कौन से बोरॉन, सिलिकॉन ऐसा है जिसका सिंबल है, जर्मेनियम Ge. ठीक है. ऑल दीज आर योर क्या है, मेटालॉइड्स. ये सब क्या आपके मेटालॉइड्स. एंड मेटालॉइड्स इज नथिंग बट योर सेमी कंडक्टर. इसे आप सेमी मेटल्स भी बोल सकते हो. ठीक है. ऑल दीज आर द नॉन मेटालॉइड्स इज नथिंग बट द sometimes we can say that the semi metals. Clear that topic. Tomorrow we will see the next topic. Thank you.